वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिवराज सरकार की बड़ी योजना 1255 करोड़ की राशि मंजूर, 987 गांव को मिलेगा लाभ। प्रदेश के ग्रामीण आबादी को उनके घर में ही पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रयास तेजी से जारी हैं। जहां जल स्रोत है वहां उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदान किया जाएगा। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत नहीं है वहां पर ये निर्मित किए जाएंगे। कोई भी ग्रामीण रहवासी पेयजल के लिए परेशान ना हो, ये व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले में अब तक 1254 करोड़ 70,17,000 रुपए लागत की 2,279 जल प्रदाय योजनाओं पर विभाग के मैदानी अमले के द्वारा जल जीवन मिशन के मापदंडों के अनुसार कार्य प्रारंभ किए गए हैं। किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री ने किया 100 ड्रोन्स का उद्घाटन। मध्य प्रदेश में भी कृषि क्षेत्र में ड्रोन होंगे शामिल। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद के लिए 100 ड्रोन का उद्घाटन किया। किसानों की मदद के लिए खास अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भारत के अलग अलग शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। शनिवार को पीएम मोदी ने ड्रोन यात्रा का उद्घाटन करते हुए ट्वीट किया कि वीडियो के साथ देश भर में 100 स्थानों पर किसान ड्रोन को क्रियान्वयन देखकर खुशी हुई। ये एक जीवंत स्टार्टअप एट गरोदा इंडिया द्वारा एक सराहनीय पहल है। नवीन प्रौद्योगिकी हमारे किसानों को सशक्त बनाएगी और कृषि को अधिक लाभदायक बनाएगी। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कसा तंज, कहा नाम बदलकर नए फर्जीवाड़े की हो रही तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापम का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के फैसला किया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को सूबे की शिवराज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से व्यापम का फर्जीवाड़ा नहीं भुलाया जा सकता। ऐसा लग रहा है कि नाम बदलकर एक और फर्जीवाड़ा करने की तैयारी चल रही है। हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, सीएम शिवराज को दिए सलाह। इन दिनों कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के निमाड़ के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान हिजाब को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हिसाब देते नहीं बन रहा, इसलिए उन्हें हिजाब नजर आ रहा है। बता दें कि इन दिनों हिजाब को लेकर विवाद बहुत गहराया हुआ है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के हिजाब को लेकर दिए गए बयान पर भी अब सवाल उठने लगे। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया। निमाड़ दौरे पर खंडवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिजाब विवाद पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास दूसरा कोई काम नहीं है। बीजेपी हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है और कोई हिसाब किताब नहीं देती। अब हिजाब बीच में आ गया। पीएम मोदी ने किया एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंदौर के कचरे और पशुधन से गोवर्धन और इससे स्वच्छता धन और फिर ऊर्जा धन बनेगा। उन्होंने कहा कि ये गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट कचरे को कंचन बनाने का काम है। देश के अन्य शहरों और गाँव में भी इस तरह के प्लांट बन रहे हैं। इससे पशुपालकों को गोबर से आय हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कचरे से कंचन बनाने के अभियान की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को दी जानी चाहिए। यहाँ बनने वाली जैविक खाद से धरती मां को जीवन दान मिलेगा। कांग्रेसियों को दिग्विजयी नसीहत, 23 में नहीं जीते तो घर बैठ जाओगे। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने रतलाम में कांग्रेस नेताओं से कहा कि 2023 का चुनाव आखिरी है। अब भी एक नहीं हुए तो फिर नहीं आएगी कांग्रेस। दरअसल यहां उनसे मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को जब अलग अलग खड़े देखा तो दिग्विजय सिंह नाराज हो गए और उन्होंने सभी के सामने कहा कि आप लोग एक दूसरे के सामने बात करने को भी तैयार नहीं, अलग अलग खड़े हैं। इसमें मेरे सिर खपाने से कुछ नहीं होगा और ना ही कमलनाथ जी कुछ कर पाएंगे। एक नहीं हुए तो कभी नहीं जीतेंगे और फिर सब अपने अपने घर बैठना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के इस बयान से एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई है। राशन कार्ड को लेकर हुआ बदलाव, राशन मिलते ही अब बजेगी फोन की घंटी। जाने क्या है नियम। राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से गरीबों को सस्ते में राशन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कई बार कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सरकार द्वारा राशन तो गरीबों को बांटने के लिए दिया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचारी लोग अधिक दामों में ये राशन बेच देते हैं, जिससे गरीब लोगों के पास ये पहुंच नहीं पाता। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक सुविधा शुरू की गई। दरअसल राशन मिलने की जानकारी अब लोगों के पास SMS के जरिए पहुंच जाया करेगी। इसके लिए राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन
कराना होगा। अब जबलपुर के मदन महल स्टेशन पर नहीं रुकेगी ये ट्रेन। मदन महल स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते पूर्व में जबलपुर मंडल द्वारा जिन 8 यात्री गाड़ियों के ठहराव मदन महल स्टेशन पर स्थगित किए गए थे, उनकी अवधि में रेल प्रशासन ने वृद्धि कर दी। इस संबंध में मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मदन महल में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 और लूप लाइन के निर्माण कार्य के चलते 8 गाड़ियां आगामी 28 फरवरी की अवधि के बीच नहीं रुकेंगी। इस स्थिति में रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अग्रिम आरक्षण धारी यात्रियों को मदन महल के स्थान पर उक्त अवधि में जबलपुर रेलवे स्टेशन से अपना बर्थ सीट पर बैठने की सुविधा भी प्रदान की है। 1 से 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा विभाग की नवीन तैयारी, मिलेगा लाभ। स्कूल शिक्षा विभाग 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की गई। दरअसल उनके लिए स्पेशल कोर्स संचालित किया जाएगा। इन कोर्सेज में छात्रों को कार्टून और कहानी के स्वरूप में शिक्षा दी जाएगी। दरअसल 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में रोड सेफ्टी के पाठ को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। दरअसल रोड सेफ्टी और सड़क सुरक्षा के पाठ्यक्रम में जुड़ने का फायदा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस और परिवहन विभाग के विभिन्न नियमों को पाठ्यक्रम में कार्टून, कविता, कहानी के जरिए सरल भाषा और रोचक अंदाज में शामिल किया जाएगा। भिन्न बोर्ड एग्जाम 2022 उत्कृष्ट विद्यालय में हुई बैठक, 42 परीक्षा केंद्रों के लिए वितरित की गई सामग्री। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 17 फरवरी से और हाई स्कूल की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होंगी। सोमवार को शहर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा केंद्रों को सामग्री वितरित किए जाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में 42 परीक्षा केंद्रों के लिए सामग्री वितरित की गई। वहीं मंगलवार को शहर में बनाए गए शेष 18 केंद्रों के लिए आज सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर RA प्रजापति, जिला शिक्षा अधिकारी हरभुवन सिंह तोमर, श्याम सिंह भदौरिया, कंट्रोल रूम प्रभारी जिला शिक्षा कार्यालय, प्राचार्य पूरन सिंह चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मदरसों की मान्यता का नवीनीकरण, 22 फरवरी से निर्देश जारी। राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए मदरसों की मान्यता नवीनीकरण के आवेदन 22 फरवरी से 21 मार्च 2022 तक किए जा सकते हैं। MP ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। आवेदन से संबंधित आवश्यक सर्कुलर और जानकारी मदरसा बोर्ड की वेबसाइट www.mpmb.org और MP ऑनलाइन के मदरसा बोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है। मदरसों को ऑनलाइन आवेदन करने के साथ आवेदन की एक प्रति सभी दस्तावेजों के साथ मदरसा बोर्ड और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। अब पोर्टल में दर्ज होगा प्रदेश के 6.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक का रिकॉर्ड। अब मध्य प्रदेश के 6.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक रिकॉर्ड एक पोर्टल में दर्ज होगा। दरअसल शासकीय कर्मचारियों की नौकरी के दौरान तैयार होने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज सेवा पुस्तिका के कभी गुम होने और कभी उनके फट जाने के मामले सामने आते हैं। वहीं कई बार ये बात भी सामने आती है कि सेवा पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ कर उसमें बदलाव कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही राज्य के शासकीय विभागों को अपने कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को संभालने का भी झंझट नहीं रहेगा। अब प्रदेश के सभी 6.5 लाख कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका अब एक पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। MP में सरकारी नौकरी का मौका। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने डेंटल सर्जन के 193 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे। इन पदों पर काम करने के इच्छुक कैंडिडेट 14 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने मान्यता प्राप्त संस्थान से BDS की डिग्री हासिल की। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स की आयु 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। चयनित कैंडिडेट्स को 15,600 से 39,100 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सरकार ने करोड़ों किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, शुरू करेगी ये नई योजना, फटाफट जाने किसे मिलेगा फायदा। देश में केंद्र सरकार किसानों के लिए कई खास स्कीम चला रही है। मोदी सरकार ने देश के किसानों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई खास योजनाएं शुरू की। सरकार ने एक बार फिर किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार फसल बीमा के लिए घर घर वितरण अभियान शुरू करने का प्लान बना रही है। सरकार ने कहा कि किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए वो घर घर वितरण अभियान शुरू करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आगामी खरीफ सत्र में कार्यान्वयन के 7वें साल में प्रवेश के साथ योजना शुरू की जा रही है। सोना लुढ़का, चांदी चमकी, जानिए ताजा रेट। सोने चांदी की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच शनिवार 19 फरवरी 2022 को गुड रिटर्न्स वेबसाइट ने सोने चांदी की कीमतें जारी कर दी। वेबसाइट के मुताबिक शनिवार सुबह सोने की कीमत 22 कैरेट में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत 300 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ते भाव पर ट्रेंड कर रही है। वहीं चांदी की कीमत में भी उछाल दर्ज किया गया। चांदी 200 रुपए प्रति किलोग्राम महंगे भाव पर ट्रेंड कर रही है। कैरेट सोने की शुद्धता मापने का अधिकृत पैमाना होता है। जितना ज्यादा कैरेट होगा सोने की शुद्धता उतनी ज्यादा होगी, यानी बोलचाल की भाषा में सोना उतना ही खरा होगा। सोने की कीमत भी उसकी शुद्धता के हिसाब से ही तय होती है।
खुलवाएं नया पेंशन खाता, हर महीने मिलेंगे 45,000 रुपए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी स्वतंत्र रहे ताकि आपकी अनुपस्थिति में घर पर अच्छी आय हो और आपकी पत्नी को भविष्य में धन के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े, तो आप आज उसके लिए नियमित आय का प्रबंध कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करना होगा। आप अपनी पत्नी के नाम पर एक नया पेंशन सिस्टम खाता खोल सकते हैं। एनपीएस अकाउंट आपकी पत्नी को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर पैसा देगा। इसके अलावा उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में नियमित आय भी होगी। इतना ही नहीं, एनपीएस अकाउंट की मदद से आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी पत्नी को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। पीएनबी में आपका अकाउंट है तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले। फटाफट उठाएं 10 लाख रुपए का फायदा। जानिए कैसे। पीएनबी इन दिनों अपने खाताधारकों को एक ऑफर के तहत 10 लाख रुपए तक का फायदा मिल रहा है। बैंक की ओर से ग्राहकों को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट में लिखा कि पंजाब नेशनल बैंक के रुपे सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के जरिए खुशियों का अनुभव करें। इसमें आपको कई खास ऑफर्स और छूट का लाभ मिलेगा। बैंक के रुपे सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ हेल्थ चेकअप पैकेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम और कैशबैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। एसबीआई की वी केयर डिपॉजिट स्कीम, अब इसमें 30 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश। इसमें मिलता है ज्यादा ब्याज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वी केयर स्पेशल डिपॉजिट स्कीम को 30 सितंबर 2022 के लिए बढ़ा दिया। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 रखी गई थी। इस स्कीम को मई 2020 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को 5 साल या इससे ज्यादा समय के लिए फिक्स डिपॉजिट कराने पर आम एफडी से मिलने वाले ब्याज की तुलना में 0.80% ज्यादा ब्याज मिलेगा। फिलहाल एसबीआई फिक्स डिपॉजिट पर अधिकतम 5.40% का ब्याज दे रहा है। बुढ़ापे के रिटायरमेंट प्लान को अभी से करें मजबूत। आधार को तुरंत एनपीएस से लिंक करें। नेशनल पेंशन सिस्टम पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड और रेगुलेटेड एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत फायदा प्राप्त करने के लिए पहचान के लिए आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज बना दिया था, जो बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए राज्य समर्थित सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत फायदों को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अब आप अपने आधार को अपने PRAN में ऐड कर सकते हैं। अपने परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में आप आधार ऐड करने, अपडेट करने के लिए एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करना होगा। ई-वे बिल में इनवॉइस सीमा बढ़ेगी। सभी वस्तुएं आ सकती हैं दायरे में। जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत माल परिवहन पर लागू होने वाले ई-वे बिल के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 41 श्रेणियों की वस्तुओं के प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले के परिवहन पर ई-वे बिल अनिवार्य है। अब इस सूची में कर योग्य सभी तरह की वस्तुएं शामिल करने पर विचार शुरू हो गया। इसी के साथ ई-वे बिल के लिए इनवॉइस की सीमा को भी 50,000 से बढ़ाकर दुगना किया जा सकता है। 1 अप्रैल से नए प्रावधान लागू कर दिए जाएंगे। मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत। इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ी। नीट एमडीएस 2022 परीक्षा स्थगित। मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2022 के लिए इंटर्नशिप पूरी करने की समय सीमा आगे बढ़ा दी। अब एमबीबीएस छात्र अपनी इंटर्नशिप 31 जुलाई 2022 तक पूरी कर सकेंगे। इसके साथ ही नीट पीजी 2022 आवेदन के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जा सकते हैं। नीट पीजी 2022 के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो पहले 4 फरवरी को बंद होने वाली थी, उसकी तारीख भी 25 मार्च रात 11:55 तक बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज। सैलरी में होगा 96,000 रुपए का इजाफा। फिटमेंट फैक्टर पर ताजा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। महंगाई भत्ता, एचआरए और टीए प्रमोशन के बाद कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ना भी तय हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार होली के बाद मार्च में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर की सौगात दे सकती है। इसमें 3% तक का इजाफा किया जा सकता है। इससे बेसिक सैलरी में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी, यानी मिनिमम बेसिक सैलरी 26,000 रुपए हो जाएगी। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा या सरकार की तरफ से बयान सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ना तय हो गया है। जबलपुर तेंदुआ संरक्षण मामले में मुख्य वन संरक्षक को अवमानना नोटिस होगा जारी। 26 जुलाई 2021 को उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और माननीय न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की बेंच के द्वारा मध्य प्रदेश के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को यह निर्देश दिया था, जिसके तहत 8 सप्ताह के अंदर प्रदेश में तेंदुए के संरक्षण हेतु एक क्विक एक्शन प्लान बनाया जाए। परंतु 8 माह होने के बाद भी अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तेंदुआ संरक्षण हेतु कोई भी कार्य योजना नहीं बनाई गई। देखा जाए तो यह हाईकोर्ट ने आदेश का उल्लंघन है।
राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 21 मार्च से 400 खिलाड़ी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के बॉक्सिंग खिलाड़ी इस खबर को पढ़कर खुश हो जाएंगे। ग्वालियर नगर निगम ग्वालियर में 21 मार्च से राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। ग्वालियर नगर निगम के खेल अधिकारी सतपाल सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 21 मार्च से 26 मार्च 2022 तक एकलव्य खेल परिसर में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 400 बालक बालिका बॉक्सर हिस्सा लेंगे। यूजी पीजी छात्रों के लिए बड़ी खबर, मिलेंगे 1,86,000 रुपए, उच्च शिक्षा में मिलेगा लाभ। रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास विंग ने महिला स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए DRDO छात्रवृत्ति योजना विकसित की। उसी के लिए आवेदन 10 फरवरी 2022 से शुरू हो गए हैं और आवेदन विंडो 31 मार्च 2022 को बंद हो जाएगी। भर्ती और मूल्यांकन केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।